पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सनत और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वस्त एशियाई ममालिक के साथ रवाबित का फ़रोग़ चाहते हैं। कासा 1000 मनसूबे की जल्द तकमील के ख़्वाह हैं। कराची और गवादर के जरिए तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म हैं। दहशत गर्दी और दीगर चैलेंजेस से मिलकर निपटेंगे। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान की 1-on-1 मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में सरमायाकारी, तवानाई और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत। दोनों मुल्कों के दरमियान राहदारी, तिजारत, सनत, टेक्नोलॉजी, कस्टम्स और क्वालिटी कंट्रोल के शोबे में ताउन के मुआहिदे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर इमाम अली रहमान ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की वज़ीर आज़म हाउस आमद। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते की मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी। ताजिक सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म और ताजिक सदर ने अपने अपने वफूद का एक दूसरे से तारुफ करवाया। वज़ीर आज़म को मुल्क की माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। IMF के नए जायजे और करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाने के लिए इकदाम पर गौर। आलमी मालियाती फंड के साथ प्रोग्राम मुकम्मल किया जाएगा। बरामद कुरिंदगान को तमाम मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तमाम वजारतों में तवानाई, बचत और किफ़ायतशारी पॉलिसी इख्तियार करने की हिदायत। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस। पाकिस्तान ने डोसिए पेश कर दिया। जौहर टाउन धमाके में भारत के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। वाक़े के जिम्मेदार भारत की पनाह में हैं। मुल्जिमान के रेड वारंट जारी हो चुके हैं। भारत दहशतगर्द तंजीमों की मदद करता है। आलमी बिरादरी मुहासिबा करे। वज़ीर मुमलिकत खारजा उमूर हिना रब्बानी घर। मईशत को सियासत से अलग करना होगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए बरामदात और टैक्स दायराकार में इजाफा नागुज़ीर है। गुज़श्ता 4 साल इकनॉमिक मैनेजमेंट मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। कर्जे 30 खरब से 54 खरब तक पहुंच गए। मईशत को स्मगलर्स और हुंडी माफिया से बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वज़ीर खजाना इसहाक डार। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के इजरा का फैसला। नौजवानों और सैलाब मुतासरीन के लिए कारोबारी और ज़रई कर्जा स्कीम का आगाज़ आइंदा हफ्ते होगा। स्कीम के तहत 50 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का भी जल्द आगाज़ किया जाएगा। एक साल में 20 लाख नौजवानों को रोजगार फराहम करने का मंसूबा है। स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1 लाख नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और मुआविन खुसूसी शिज़ा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान खान का रोना, पीटना और चीखना NRO लेने के लिए है। हकीकी आज़ादी अब सिर्फ जहरीले और साजिशी फितने से आज़ादी है। 4 साल जो आपने किया है अवाम को वो बताएं। कल करूंगा, आज करूंगा, कल तारीख दूंगा, आज तारीख दूंगा। इमरान न्याजी की पक्की झूठी आदतें नहीं जाती। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। इमरान खान के पास सियासी पत्ते खत्म हो चुके। सूबाई असम्बलियां तहलील करने के मामले पर उनके आपस के इख्तलाफात हैं। आइन के मुताबिक सूबाई असम्बली की तहलील का इख्तियार सिर्फ वज़ीर आला के पास है। इमरान न्याजी असम्बलियों की तहलील से पहले अपने अरकान कौमी असम्बली को इस्तीफों की मंजूरी पर रजामंद करें। वफाकी वज़ीर शेर रहमान।
मेडिकल के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की जरूरत। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अवाम में आगाही पैदा करने और बीमारियों की रोकथाम के लिए मददगार साबित हो सकता है। नौजवान नस्ल सलाहियतों से अहद हाजिर के तकाज़ों से हमाहंग होकर ही इस्तिफादा किया जा सकता है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। आजम स्वाति पर कानून के मुताबिक FIR दर्ज की गई। उन्हें लाने के लिए सिंध हुकूमत का न तो कोई तैयारा इस्तेमाल हुआ और न ही कोई पैसा खर्च किया गया। मुल्क को सियासी बहरान से बचाने के लिए वज़ीर आला असम्बलियां तहलील करने से गुरेज करें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर OIC से इजहार तशक्कुर। मुस्लिम ममालिक कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत के लिए मिलकर आवाज़ बुलंद करें। भारत हुर्रियत रहनुमाओं, सहाफ़ियों, इंसानी हुकूक के कारकुनों और नौजवानों पर जाली मुकदमात बना रहा है। आलमी बरादरी मज़लूम कश्मीरियों की मदद के लिए आगे आए। चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मुसर्रत आलम भट्ट। रूसी फौज के यूक्रेन के दल हुकूमत कईफ में मीज़ाइल हमले, कई इमारतें तबाह। रूस का कहना है कि यूक्रेन से इनखला का कोई इरादा नहीं। अब मुज़ाकरात के लिए यूक्रेन को हक़ाइक़ कबूल करना होंगे, जिनमें नए इल्हाक शुदा इलाकों से दस्तबरदारी भी शामिल है। तर्जुमान क्रेमलिन। अमरीकी रियासत टेक्सास में बर्फानी तूफान, निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर, तालीमी इदारे बंद, परवाज़ें मनसूख। रियासत लुजियाना और ओक्लाहोमा में भी शदीद बर्फबारी के बाद वार्निंग जारी। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग के पेश नजर मार्केट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे बंद होंगे। जुमा, हफ्ता और इतवार के रोज रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। इतवार के रोज तमाम मार्केट्स दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसील भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। नाराज हो? बाहर खाना खाने चले? अच्छा, ताकि बाद में तुम ये कह सको कि मैं फजूल खर्ची करती हूँ। अरे BOP का मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड है ना, जो देता है पाकिस्तान के लीडिंग रेस्टोरेंट्स पर अप टू 50% डिस्काउंट। मजीद मालूमात के लिए BOP हेल्पलाइन 111-267-200 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.bop.com.pk विजिट करें। दी बैंक ऑफ पंजाब, रखे हर फर्द का ख्याल। नाज़रीन, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सनत और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान के दरमियान मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम उमूर पर गौर हुआ। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद असहर। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के हमरा मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ताजिक सदर के साथ मुलाकात इंतहाई तामीरी और मस्बत रही और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फरोग पर इत्तफाक किया गया। We had very productive and useful discussion to further strengthen our brotherly and friendly relations and to promote investments, enhance trade, culture between our two brotherly nations. We need to work very closely with each other to strengthen our economic cooperation and enhance our bilateral trade in the field of industry, agriculture, joint ventures and energy cooperation. वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तवानाई के मंसूबे कासा 1000 की जल्द तकमील, रेल राब्तों और मुश्तरका मंसूबों के लिए ताजिकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहां है। I look forward to work very closely with you to have CASA 1000 completed as early as possible
and have a rail connectivity between Central Asian countries and Pakistan, and also have road connectivity, energy connectivity between Central Asian countries and Pakistan. ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने भरपूर मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान के आवाम और वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देना ताजिकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम नुक्ता है। We always attach a particular importance to continued and progressive promotion of these relationships. We praise the outcomes of today's high-level meeting and the continuation of the joint efforts of the parties. We believe that the agreements we reached, along with the MOUs we have signed earlier, will give a new and powerful impetus to the interstate relations of the two countries. इससे पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के मामलात और इलाकाई अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। वफूद की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात में बाहमी तिजारत में इजाफे के साथ सरमायाकारी, तवानाई, सनतों, ज़राअत, मुआसलात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म हाउस में दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। दोनों मुल्कों में ट्रांजिट ट्रेड मुआहिदे समेत सनत, टेक्नोलॉजी, कस्टम्स और क्वालिटी कंट्रोल के शोबे में ताउन के मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को 30 साल से ज़ायद गुजर गए हैं। अब इन मुआहिदों से दोनों मुल्कों के दरमियान ये ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ताजिक सदर इमाम अली रहमान के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में हुई। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद पहुंचे तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान को सलामी के चबूतरे पर ले गए, जहां उन्हें सलामी पेश की। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तरानों की मधुर धुनें बजाई गई। मुसल्ला अफवाज की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ताजिक सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से अपनी काबीना के अरकान का फर्दन तारुफ कराया। मेहमान सदर ने भी अपने वफ्द के अरकान का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से तारुफ कराया। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान करीबी तारीखी और मजहबी ताल्लुकात में जुड़े हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तसलसल से आला सतह तबादले बाहिमी ताउन में इजाफे के अकास हैं। मौजूदा हुकूमत खित्ते के ममालिक के साथ दो तरफा तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। ताजिक सदर का हालिया दौरा पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात को नई जहत देगा। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, वज़ीर आज़म हाउस, इस्लामाबाद। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका खैर मकदम किया। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका खैर मकदम किया। सदर इमाम अली रहमान की आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी मालियाती फंड के साथ मौजूदा प्रोग्राम मुकम्मल किया जाएगा। ज़रूरी पॉलिसी और इंतज़ामी इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज रखेंगे। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म को माशी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई।
محمد شہباز شریف نے معیشت میں بہتری کے لیے اقتصادی ٹیم کو واضح اہداف دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کو تباہال معیشت ملی، ہم نے دن رات کی محنت سے اسے استحکام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برآمدات میں اضافے کے لیے ایکسپورٹرز کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ بندرگاہوں پر ضروری سہولیات، نئی مارکیٹس کی نشاندہی کے علاوہ خام تیل اور مشینری کی درآمدات میں مدد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت آئی ٹی برآمدات کا حجم $2 ارب ہے، جسے بآسانی $5 ارب تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گردشی قرض میں کمی اولین ترجیح ہے، توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر تندہی سے عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ درآمد ایندھن پر بتدریج انحصار کم کرنے کے لیے مقامی وسائل کو بروئے کار لانا ہوگا۔ محمد شہباز شریف نے ہدایت کی کہ توانائی کی بچت کے لیے عمومی رویوں میں بہتری کے ساتھ تمام وزارتوں میں بچت اور کفایت شعاری اختیار کرتے ہوئے اخراجات پر قابو پایا جائے۔ وزیر اعظم نے مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر قابو پانے کے لیے ضروری اقدامات کی بھی ہدایت کی۔ غذائی تحفظ اور تحقیق کے وزیر طارق بشیر چیمہ نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور کسان پیکج پر عمل درآمد سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث، وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے شواہد پر مبنی دستاویز کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ جوہر ٹاؤن لاہور واقعے کے ذمہ دار بھارت کی پناہ میں ہیں، ملزمان کے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں نمرہ سہیل۔ پاکستان نے ایک بار پھر بھارت کو بے نقاب کر دیا۔ خود دہشت گردی کا ایکسپرٹ بھارت مذموم پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرتا رہا، لیکن حقیقت وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے بتا دی۔ پاکستان نے بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کا ڈوزیر پیش کیا، جس میں بھارت کی جانب سے دہشت گرد تنظیموں کی مدد سمیت تمام ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ Lahore incident, it is a clear evidence of a terrorist attack which was planned, which was supported by India, which was to target innocent civilians in Pakistan. The masterminds and the facilitators remain at large and under Indian state patronage and protection. I can assure you that the government of Pakistan will pursue this relentlessly. India has already earned the infamy for its terrorist designs and actions. Its actions in the IIOJK, the infamous massacre in Indian Gujarat, the Samjhota train incident that we all know about, its terrorist proxies continue to use neighbors' territories and blatant support to Baloch militant organizations. وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان ثبوت کے ساتھ دنیا کو بھارتی دہشت گردی سے آگاہ کر رہا ہے۔ We believe truly that the international community, in particular the UN and FATF, have the responsibility now to hold India accountable for its terrorist actions. So we are looking for accountability. The Lahore incident for us is a test case for the credibility and integrity of international counter-terrorism and counter-financing of terrorism regimes. The world must show that efforts to counter terrorism are non-discriminatory. The international conscience cannot be held hostage to what are clearly political and economic exigencies of the time. وزیر مملکت نے کہا کہ بھارت ہمسایہ ممالک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ ہنا ربانی کھر نے کہا کہ جب سے پاکستان فیٹف سے باہر نکلا ہے، بھارت زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ معاشی استحکام کے لیے برآمدات اور ٹیکس دائرہ کار میں اضافے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ملک کی معیشت کو اسمگلرز اور ہنڈی مافیا سے بچانے کے لیے آپریشن شروع کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پالیسیز کے تسلسل کے لیے معیشت کو سیاست سے الگ کرنا ہوگا۔ مزید تفصیل بتائیں گے راہیل انصار۔ اسلام آباد میں پائیدار اقتصادی ترقی کے موضوع پر منعقدہ تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ سیاسی عدم استحکام سے پالیسیوں کے تسلسل میں مشکلات کا سامنا رہا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 سال میں اکنامک مینجمنٹ مکمل طور پر ناکام رہی، مگر اب حکومتی پالیسیوں کے باعث ہم بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ IMF کے ساتھ مذاکرات حتمی مراحل میں ہیں۔ The previous government chose not only not to implement but to reverse what they had done earlier, right? So that has created credibility gap. I don't blame fund. Now IMF wishes to see all the next 3 quarters. Okay, fine, I'm ready, I'm transparent. Now they have extended their demand that we should also demonstrate how we would meet the needs of $16 billion required for reconstruction rehabilitation phase post-flood.
So little bit, in my opinion, unrealistic, unreasonable. But since my endeavor is to complete the program. उन्होंने कहा कि स्मगलर्स और हुंडी माफिया ने मुल्की मईशत को यरगमाल बनाया हुआ है। चमन बॉर्डर पर यूरिया और डॉलर्स की स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमत ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। In any system, it's not only Pakistan. There are certain speculators, gamblers, hundiwalas, who take the country's currency as a hostage. So we have to make sure that these abuses must be checked. वज़ीर खजाना का कहना था कि सियासत को मईशत से अलग करके ही तरक्की का अमल कामयाबी से मुकम्मल किया जा सकता है। तकरीब के आखिर में शुरका में शील्ड्स पेश की गई। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निजी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि माशी इमरजेंसी नाफिज की जा रही है, ना ही पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट करेगा। करंसी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर के साथ आहिनी हाथों से निपटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मईशत से मुतालिक PTI के मनफी बयानात से आलमी सतह पर पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। रियासत को सियासत पर तरजीह देना होगी। आज से चंद दिन पहले जो हफ्ता गुजरा है जी, उसमें हमारी गालबन एक हफ्ते में हैवीएस्ट पेमेंट्स थी मे भी पाकिस्तान की तारीख में $2.25 बिलियन की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी पे की हैं। हमारा डेट स्टॉक नीचे गया है उसके, और साथ हमारे रिजर्व भी नीचे गए हैं, लेकिन उसकी जो अल्टरनेट इनफ्लोज हैं वो भी आने वाली है। तो हमने अपना कैश फ्लो जो है वो पूरे साल का तैयार किया हुआ है। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने का 0 चांस है। हमने बॉन्ड को हमने कहा जी वो भी एक थे, यानी स्पेकुलेशन थी मार्केट्स की, कुछ हमारी इकोनॉमिक टीम की कोई इंडिकेशंस भी थी कि जी हम 2 साल का फोर्स में जो फ्लड्स की वजह से कोई मेजोरिटी डेट में एक्सटेंशन मांगेंगे। हमने को दोनों चीज़ें नहीं की। और तीसरी जो स्पेकुलेशन जी IMF प्रोग्राम रहेगा नहीं रहेगा, हम अब IMF प्रोग्राम को डिलीवर करेंगे। हमें अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को राइट और रॉन्ग हमने की हैं तो पूरी करनी पड़ेगी। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के दोबारा इजरा का फैसला किया है। नौजवानों और सैलाब मुतासरीन के लिए कारोबारी और ज़राई कर्जा स्कीम का आइंदा हफ्ते आगाज होगा। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का भी जल्द इजरा होगा। इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और मुआविन खुसूसी शीज़ा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील जानते हैं शाहरुख शफी की इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि नौजवान मुल्क का अहम असासा हैं। नौजवानों को अपने पांव पर खड़ा करने का विजन मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2013 में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम शुरू करके दिया। तहरीके इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में नौजवानों के लिए एक प्रोग्राम भी मुकम्मल नहीं किया। वो इस वक्त अपनी नाअहली और करप्शन से नजरें हटाने के लिए अफरा तफरी, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम था, उसका आते ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उसके रिवाइवल के ऊपर काम करना शुरू किया। छोटे कर्जे बड़े कर्जों का रिवाइवल है जो बंद कर दिया गया था। उसका मकसद 5 करोड़ से ज़ायद जो नौजवान हैं जिनकी उम्र 15 से 29 साल है उनको रोज़गार मुहैया करना है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ज़रिए। 2018 के बाद एक प्रोपेगेंडा ग्रोह मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुआ तो उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई अपने किसी नए मंसूबे पे, बल्कि वो तमाम मंसूबे जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शुरू किए थे उसकी तख्तियाँ बदलते रहे। मुआविन खुसूसी उमूर नौजवान शीज़ा फातिमा ने कहा कि नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का जल्द अजरा किया जाएगा। एक साल में 20 लाख नौजवानों को रोजगार फ्राहम करने का मंसूबा बनाया है। स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1 लाख नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। नौजवान PMYP.gov.pk पर इन मौक़ों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में खवातीन को खुसूसी हैसियत दी गई है। यूथ प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तकरीबन पिछले 12 सालों से जो है वो उसको लीड कर रही है। 2018 में जब हुकूमत बदली तो 60 भी नहीं बल्कि 80% ये मंसूबे बंद कर दिए गए। लैपटॉप प्रोग्राम जो है वो दोबारा शुरू किया जा रहा है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस साल 1 लाख हाई अचीवर्स को लैपटॉप्स जो हैं वो देंगे। 5 लाख तक जो कर्जे हैं वो बिला सूद हैं। 8 से 9 साल तक जो है वो इसकी रीपेमेंट है। स्किल्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम है जिसके तहत तकरीबन 1 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ज़्यादा फोकस जो है वो हमने IT के ऊपर दिया है, IT स्किल्स के ऊपर दिया है। मुआविन खुसूसी ने कहा पिछले 4 साल तक नौजवानों को खेलों के मैदान से दूर रखा गया। हमारी हुकूमत ने PSDP के तहत मुल्क भर में रवा माली साल में 250 मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर करने का मंसूबा बनाया है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान का रोना पीटना और चीखना NRO के लिए है। इस शख्स ने जो गुल खिलाए वो भी कौम के सामने आ चुके हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी अब सिर्फ जहरीले और साजिशी फितने से आज़ादी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कोई चोरी की थी तो इमरान खान को 4 बरस में इल्ज़ाम साबित करने चाहिए थे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान अब चोर और हकीकी आज़ादी की गर्दान करते हुए जहनी मरीज लगते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान कहते हैं कल तारीख दूंगा, आज तारीख दूंगा, ये पक्की झूठी आदतें हैं जो नहीं जाती। माहौलियाती तब्दीली की वज़ीर शेरी रहमान कहती हैं कि इमरान खान के पास सियासी पत्ते ख़त्म हो चुके हैं। आइन के मुताबिक सूबाई असम्बली की तहलील का इख्तियार सिर्फ वज़ीर आला के पास है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान सियासत में अपनी अहमियत बरकरार रखने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। PTI के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील करने के मामले पर पार्टी में इख्तलाफात हैं। इमरान खान सूबाई असम्बली की तहलील से पहले अपने अरकान कौमी असम्बली को इस्तीफ़ों की मंजूरी पर रज़ामंद करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बिदयाल ने कहा है कि पार्लियामेंट बुनियादी इदारा है, इदारों को फ़ाल करना होगा। नैब कानून में तरमीम के खिलाफ दरखास्त की समाअत करते हुए 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस ने कहा कि असेंबली जाना या ना जाना तहरीक इंसाफ का सियासी फैसला है। सवाल ये भी है कि एक बड़ी सियासी जमात की मौजूदगी में कौमी असेंबली कैसे फाल होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किसी हल्के को नुमाइंदगी के बगैर और असेंबली को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। PTI अरकान तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं और असेंबली भी नहीं जाते। दरखास्त गुजार के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान जनवरी के दूसरे हफ्ते में दलाइल शुरू करेंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारट और सरदार अयाज सादिक ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफाकी वज़रा ने सदर ममलिकत से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता डिजिटलाइजेशन से हम आहंग होने में मुस्बिर है। नौजवान नस्ल अहद हाज़िर के तकाज़ों से हम आहंग होकर ही अपनी सलाहियतों से इस्तेफादा कर सकती है। उन्होंने ये बात दूसरी कौमी डिजिटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। तफसील बता रहे हैं असद यार खान। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने डिजिटल हेल्थ और टेली मेडिसिन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि एहतियात इलाज से बेहतर है। उन्होंने कहा कि इमराज की बरवक्त तशखीस और परहेज से ही इलाज मुआवजे पर होने वाले अखराजात में कमी लाई जा सकती है। सदर मुमलिकत ने कहा कि डिजिटल हेल्थ का किरदार इमराज से बचाव में अहम है। इस सहूलत से फौरी तौर पर किसी भी मर्ज का इब्तदाई मरहले में सरेबाब किया जा सकता है। द फ्यूचर इज ब्रिलियंट और इस सेक्टर के एतबार से व्हाट आई होप के प्रिवेंशन के अंदर बहुत बड़ा रोल IT का और चैटबॉट्स का और टेली हेल्थ का और टेली मेडिसिन का हो। यानी जब बंदा डायग्नोज हो गया तब तो बड़ा आसान आपने कर दिया ना। डायग्नोज हो गया, आपने डॉक्टर को बंदे के साथ लिंक कर दिया और दवाइयों को बंदों के साथ लिंक कर दिया। दैट्स द ईजी पार्ट। इज द पार्ट के मासेस को एक्सेस मिले, दैट्स द डिफिकल्ट पार्ट एंड प्लीज फोकस ऑन दैट। ऑफ कोर्स डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट to lay down the platform so you can do your work. But it is the private sector which will drag the government and the country forward as far as this area is concerned. DCure के CEO बिलाल हशमत ने डिजिटल हेल्थ के बायस आवाम को सेहत की मियारी सहूलतों की फराहमी का जायजा पेश किया। चेयरपर्सन अख्तर सईद, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज डॉक्टर फारूक सईद खान और डिजिटल हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के बानी सदर डॉक्टर असफर मलिक ने कहा कि डिजिटल हेल्थ से सेहत के शोबे पर होने वाले अखराजात में कमी आएगी और दूर दराज के लोगों को भी इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। उन्होंने इस सिलसिले में पॉलिसी फ्रेमवर्क मुरतब करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि सेहत कार्ड को भी डिजिटल हेल्थ से मुंसलिक किया जाए। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मसरत आलम भट्ट ने OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा के दौरे पाकिस्तान में कश्मीर के बारे में बयान का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि मुस्लिम ममालिक कश्मीरी आवाम के हक़ खुदरादियत के लिए मिलकर आवाज़ बुलंद करेंगे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मसरत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा है कि अब वक्त आ गया है कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से दिए गए हक़ खुदरादियत का मुतालबा करने पर, वहशियाना मज़ालिम ढाने पर भारत को शट अप कॉल दी जाए। उन्होंने OIC और आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मैसूर कश्मीरियों की मदद के लिए आगे आए। मुसरत आलम भट्ट ने कहा कि भारत हुर्रियत रहनुमाओं, सहाफ़ियों, इंसानी हकूक़ के कारकुनों और आम नौजवानों को जाली मुकदमात में गैर कानूनी गिरफ्तारियों से निशाना बना रहा है।
श्री नगर में लोगों ने फिस्ताई भारतीय हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर की मुस्लिम शनाख्त को नुकसान पहुंचाने के लिए इलाके में शराब खाने खोलने के इकदाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने शराब की दुकानों को फौरी बंद करने का मुतालबा किया। बरतानवी दारुल अवाम में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बरतानिया शाह के ज़रिए एहतमाम बैनुल अक़वामी कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। शुरका की तरफ से मंजूर की गई करारदाद में भारतीय फौजियों की तरफ से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की गई। मुकर्ररीन ने तनाज़ा कश्मीर के फौरी हल और मोहम्मद यासीन मलिक समेत गैर कानूनी तौर पर नजरबंद तमाम हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि मसाइल और नुक्ता नज़र जो भी हो, लेकिन अमन का हुसूल तमाम हुकूमतों का हतमी मकसद रहता है। दुनिया तारीखी और जुग्राफियाई वजूहात की बिना पर तनाज़ात और तकसीम का शिकार है। मुल्की मसाइल और चैलेंजेस से निमटने के लिए एक मरबूत हिकमत अमली वक्त की ज़रूरत है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसील हमारे साथ शेयर करेंगे ज़ीशान अहमद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा, हर सियासी जमात और इदारे को मिलकर मुल्क को मुश्किल माशी सूरत हाल से निकालने के लिए काम करना होगा, जबकि मुल्क को सियासी बहरान से बचाने के लिए वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने से गुरेज करें। सूबे में हुकूमत आइन के मुताबिक नहीं चल सक रही है। वो समझ रहा है कि उसने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लिया है सूबाई असम्बली में। वो समझ रहा है कि वो सूबे का नज़्म नहीं संभाल सकता, तब ये पावर दिया गया चीफ मिनिस्टर को। ऐसे थोड़ी कि नींद से उठा या मुझे किसी ने कहा या एक सियासी जो है साजिश करनी है या एक बहरान मुल्क में पैदा करने है तो असेंबली तोड़ दे। ये मुझे पूरा यकीन है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर और पंजाब के चीफ मिनिस्टर ये बात समझते हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पीटीआई के रहनुमा आजम सवाती के खिलाफ FIR कानून के मुताबिक दर्ज की गई हैं। कोई सिंध हुकूमत का तैयारा इस्तेमाल नहीं किया गया आजम सवाती साहब को लाने के लिए। ये पूरा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, ना सिंध हुकूमत ने कोई पैसा खर्च किया है आजम सवाती को लाने के लिए। बाकी आजम सवाती साहब जो आए हैं, FIR कटी हैं, कानून के मुताबिक कटी हैं। अब वो कोर्ट में केसेस हैं और पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट दी है उस सिलसिले में। हम कानून के मुताबिक जो करेंगे, किसी के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए, हम वो नहीं होने देंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता एक लेती है। इससे कबल वज़ीर आला सिंध ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मसला कश्मीर और कश्मीरी अवाम के खिलाफ भारत की बर्बरियत आलमी तशवीश का बाइस है। CPEC से हमारे मुल्क को वसी इक्तिसादी फवायद हासिल होंगे। ये मंसूबा पाकिस्तान की मईशत और गवादर पोर्ट की तरक्की की अहमियत की निशानदही करता है। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने निकले हैं। आने वाला दौर अवामी तरक्की और खुशहाली का दौर होगा। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि मुल्क की मईशत और दीगर मसाइल का हल नवाज शरीफ की वतन वापसी में है। तफसील बता रहे हैं वसीम सज्जाद। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए ख्वाजा इमरान नसीर ने कहा कि इमरान खान एक सर्टिफाइड चोर है, जिसने अपने दौरे हुकूमत में अवाम की फलाह के लिए महज नारों के सिवा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत और दीगर मसाइल का हल नवाज शरीफ की वतन वापसी है। मेगा प्रोजेक्ट्स नवाज शरीफ ने किए, मोटरवेज बनी, पावर हाउसेस बने, बिजली की लोड शेडिंग खत्म हुई, पाकिस्तान एटमी बम लेकर आ गया, ग्वादर पोर्ट बना। 73 साल वालों ने जो कर्जा 25 अरब डॉलर 73 साल में लिया, उसमें ये सब कुछ बना। एक सवाल का जवाब चाहिए कि 73 साल वालों के प्रोजेक्ट तो मैंने गिनवा दिए, उन्होंने 25 अरब डॉलर कर्जा लिया, लेकिन इमरान न्याजी आपने 30 अरब डॉलर मजीद कर्जा लेकर उसे 55 अरब डॉलर में पहुंचाया। मुझे पूछना है कि आपने उस 30 अरब डॉलर में क्या किया? लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि इदारों पर इल्जाम तराशी इमरान खान का वतीरा रहा है। कौमी व बैनुल अक़वामी अदालतों के फैसलों ने नून लीग को सुरखरू किया है। मुस्लिम लीग ने हमेशा दयानतदारी, मेहनत, मुखलसी और हुब्बुल वतनी से खिदमत की है। मुस्लिम लीग ने हमेशा अवामी मसाइल को हल किया और अवामी मसाइल को तरजीह दी। रुकन कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल ने कहा कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने निकले हैं। वर्कर्स कन्वेंशन से गजाली सलीम भट्ट, फैसल खोखर और दीगर ने भी खिताब किया। कन्वेंशन में कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی سیکرٹری اطلاعات شاہرہ شاہد، ایم ڈی پی ٹی وی سہیل علی خان اور ڈائریکٹر نیوز مرزا راشد بیگ کے خلاف درج دہشت گردی کی ایف آئی آر پر کارروائی معطل کر دی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے تمام صوبوں کو مزید کارروائی کرنے سے روکتے ہوئے ایف آئی آر کا اندراج ہائی کورٹ کی اجازت سے مشروط کر دیا۔ عدالت نے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، صدر سپریم کورٹ بار اور وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل کو آئندہ سماعت پر معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس دیے کہ عدالت انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ پی ٹی وی کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ راجہ مقصد نواز اور لیگل ایڈوائزر سلطان حیات راجہ ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ کیس کی سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور کی نااہلی کے لیے دائر درخواست مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ فریال تالپور نے اپنے اثاثے ظاہر کیے، درخواست گزار نااہلی کیس کے لیے مواد اور ٹھوس ثبوت دینے میں ناکام رہے۔ پی ٹی آئی رہنما ارسلان تاج اور رابعہ اظفر نے فریال تالپور کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی۔ پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور پر نااہلی کی درخواست خارج ہونے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی سینیٹر پرویشہ خان اور روبینہ خالد نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی آج پھر سرخرو ہوئی ہے، عمران خان اپنے اثاثوں کا جواب دے۔ شوکت خانم کا بھی کمرشل آڈٹ کیا جانا چاہیے، مزید تفصیل ہمیں بتائیں گے بکار حیدر۔ پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور کے خلاف نااہلی کی درخواست خارج، پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا کو ایک بار پھر شکست ہوئی۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر پرویشہ خان کہتی ہیں فریال تالپور کو بیماری کی حالت میں اسپتال سے گرفتار کر کے جیل ڈالا گیا تھا۔ ان کا جھوٹ کا پلندہ خود ہی پھٹ کر انہی کو تعفن زدہ کر رہا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے اور اس کا لیڈر وہ شخص ہے جو جن بیساکھیوں پر چل کر آیا، پھر آری لے کر انہی بیساکھیوں کو کاٹا۔ اس جماعت کی اور اس کے لیڈر کی شرانگیزی کی زد میں ہر پولیٹیکل پارٹی، افواج پاکستان، ہماری ایجنسیز، الیکشن کمیشن اور ہر وہ شخص جس کے پاس اس کے خلاف ثبوت موجود ہے وہ اس کی زد پہ رہا ہے۔ سینیٹر روبینہ خالد نے کہا کہ آج ایک بار پھر پیپلز پارٹی سرخرو ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی ہمت، شجاعت اور بہادری کا نشان ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی شہید نے موت کو گلے لگایا لیکن کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ آج ایک دفعہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی سرخرو ہوئی ہے۔ ہم نے ضیاء کے دور میں بھی مظالم سہے، ہم نے مشرف کے دور میں بھی مظالم سہے، جھوٹے کیسوں کا بھی سامنا کیا۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر رخسانہ زبیری نے کہا کہ ہماری جماعت پارلیمنٹ کے وقار کو ملوث خاطر رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان کی اپنی کارکردگی الزام تراشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ کے پیش نظر لاہور کی مارکیٹس کو رات 10 بجے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کی جانب سے ریسٹورنٹس کو بھی ہفتے میں 3 دن رات 11 بجے بند کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے ایک ہی نوعیت کی مختلف درخواستوں پر سماعت کی جس میں اسموگ کے تدارک کے لیے مؤثر اقدامات نہ کرنے کی نشاندہی کی گئی۔ عدالت نے اتوار کے روز مارکیٹس کھلی رکھنے کی اجازت دیتے ہوئے دکانوں کو 2 بجے کھولنے کا حکم دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریسٹورانٹس کو ہفتے میں 4 روز رات 10 بجے جبکہ جمعہ ہفتہ اور اتوار کو رات 11 بجے بند کرنے کا حکم دیا۔ لیبیا کی پارلیمنٹ کے وفد نے پارلیمنٹ ہاؤس کا دورہ کیا اور چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی سے ملاقات کی۔ لیبیا کے پارلیمانی وفد کی اسلام آباد میں مصروفیات کی تفصیل ہمیں بتا رہے ہیں عمر ملک۔ لیبیا کے ڈپٹی اسپیکر فوزی الطاہر نے کہا کہ لیبیا کی عوام پاکستان سے محبت کرتی ہے۔ لیبیا اور پاکستان دونوں قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں۔ اس ضمن میں ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ سطح وفد کے دورے سے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے دائرہ کار کو وسعت ملے گی۔ لیبیا کی پارلیمنٹ کے وفد نے اقتصادی امور کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بھی شرکت کی۔ وفد کو قائمہ کمیٹیوں کے طریقہ کار کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ لیبیا کے وفد نے سینٹ ہال کا بھی دورہ کیا۔ وفد کو ایوان بالا کے کام کے طریقہ کار، قانون سازی اور فنکشنز کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وفد نے سینٹ میوزیم کا دورہ کیا اور سینٹ میوزیم میں ملک کے ممتاز سیاستدانوں کے مجسمے اور تاریخی تصاویر میں خاصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ لیبیا کی پارلیمنٹ کے وفد نے دفتر خارجہ میں وزیر مملکت ہنا ربانی گھر سے بھی ملاقات کی اور باہمی تعلقات، سیاست، دفاع، تجارت، ہنرمند افرادی قوت سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की सदारत में 7वें डिजिटल मरदमशुमारी का जायजा लेने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में साल 2023 के इंतखाबात के लिए मरदमशुमारी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत डिजिटल मरदमशुमारी के लिए 34 अरब रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी की बरवक्त तकमील के लिए इदारा शुमारियात और सूबाई हुकूमतों को मौसर राबताकारी यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने सूबाई हुकूमतों से कहा कि वो एक हफ्ते में अपने मुतालिका सूबों के अफसरान को इदारा शुमारियात के साथ मुंसलिक करें ताकि मरदमशुमारी के अमल को तेज़ किया जा सके। वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ के मुतालबात हल करने की यकीन दहानी पर वकला ने धरने की कॉल मुअख्खर करती है। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत इस्लामाबाद और चारों सूबों की बार काउंसिल्स के वफ़द ने वफाकी वज़ीर से इस्लामाबाद में मुलाकात की और उन्हें अपने मुतालबात से आगाह किया। वफाकी वज़ीर ने वफ़द को बताया कि वफाकी काबीना सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ नजरसानी अपील वापस लेने की मंजूरी दे चुकी है। वकला के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बिल पर काम तेज़ी से जारी है और इस हवाले से सूबों से मुशावरत को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। उन्होंने वफ़द को बताया कि मुल्क की तारीख में पहली बार वकला ग्रांट्स को वफाकी बजट और फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाया गया है। वज़ीर कानून ने यकीन दहानी कराई कि वफ़द की जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात कराई जाएगी और वकला के मुतालबात पेश किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर सरदार अयाज सादी की सदारत में बैरूनी सरमाए से मुकम्मल होने वाले मनसूबों से मुतालिक कौमी राब्ता कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी ने ट्रांसपोर्ट के $5.5 अरब के 12 जारी मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर ने कहा कि ये मनसूबे इलाकाई रवाबित को बेहतर बनाने और अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के साथ तिजारत को आसान बनाने के लिए अहम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तरक्याती मनसूबों को बरवक्त और मौसर अंदाज में पाया तकमील तक पहुँचाया जाए ताकि लोग बिला ताख़ीर इन मनसूबों से मुस्तफ़ीद हो सकें। वज़ारत सेहत ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के गिलगित बल्तिस्तान में नई शाख खोलने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने अपने बयान में कहा कि आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ देने के लिए हमा वक्त पुरज़्म है। गिलगित बल्तिस्तान के डॉक्टर्स के मसाइल अब उनकी दहलीज पर हल होंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स हमारे माशरे के मसीहा का दर्जा रखते हैं। उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी और दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन को मुआवजा देने की मंजूरी दे दी गई। मज़ीद तफसील बताएंगे समीउल्लाह। BISP बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 56वें इजलास की सदारत वफाकी वजीर तखफीफ गुर्बत शाजिया मरी ने की। इजलास में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत 89 रोज से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई, जबकि दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले मुलाजमीन के लिए प्लॉट की मद में मुआवजे की भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत ग्रेड 1 से 8 तक के मुलाजमीन के लिए 20 लाख, ग्रेड 9 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 50 लाख, ग्रेड 17 और इससे जायद के मुलाजमीन के लिए 70 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। इजलास में 75 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को डिप्टी डायरेक्टर ग्रेड 18 में तरक्की दी गई, 3 APS को PS ग्रेड 17 में तरक्की दी गई, जबकि 8 UDC मुलाजमीन को बतौर असिस्टेंट ग्रेड 15 में तरक्की दी गई। बोर्ड की जानिब से 42 ड्राइवर्स और DRs को सीनियर स्केल 5 में तरक्की दी गई। BISP बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुलाजमीन को CP फंड, एम्प्लॉयज बेनोवलेंट फंड और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीमों में शमूलियत की भी मंजूरी दी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और दीगर मुतालबात पर गौर के लिए HR कमेटी का इजलास 16 दिसंबर को होगा। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से मुतल्लिक कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को पहली बार खुली कचहरी में तब्दील कर दिया गया है। तफसील चौधरी मजहर से। खुसूसी कमेटी बहाली बरतरफ मुलाजमीन ने कौमी असम्बली के दरवाजे मुतासरा मुलाजमीन के लिए खोलते हुए इजलासों को खुली कचहरी में बदल दिया। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि ये इंसानी हमदर्दी का मामला है। लास्ट मीटिंग तक मोर देन 30,000 तक हम लोगों को रिलीफ दे चुके हैं, जिसमें 4 से 5,000 लोग नौकरी में दोबारा बहाल हुए। 1,000 से ज्यादा बेवाओं को हमने 2 दिन के अंदर उनको पेंशन दिलाई और फिर 50,000 तक जिनकी पेंशन थी उसको 3.5 करोड़ यानी 14.5 करोड़ जो इनके तमाम खजाने में अकाउंट में मौजूद है उसमें से 13.5 करोड़ हमने दिलाया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में शामिल मुतासरा मुलाजमीन के नुमाइंदों का कहना था कि उन्हें अवामी नुमाइंदों से बहुत उम्मीदें हैं, जबकि मुलाजमीन की बहाली के लिए पुरअज़्म चेयरमैन कमेटी का कहना था कि रोजगार हर इंसान का बुनियादी हक है। हमारी जिद्दोजहद उस रोशन सुबह के लिए है जिसमें कोई बेरोजगार न हो। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों का नोटिस लेते हुए भर्ती किए गए 5,487 अफराद को मुलाजमत से बर्खास्त करने की सिफारिश की है। चेयरमैन नूर आलम की सदारत में होने वाले PAC इजलास में बार डिवीजन के ऑडिट पैराज का जायजा लिया गया। इजलास में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियां करने के जिम्मेदारों के खिलाफ इंक्वायरी करने और भर्तियों का अमल दोबारा शुरू करने की हिदायत की गई। इजलास ने जिन फीडर्स पर बिजली चोरी ज़्यादा है इनके जिम्मेदारों को तरक्की न देने की सिफारिश भी की। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -10, ज़ियारत, स्कर्दू -7, अस्तोर, कालाम -5, गोपस, कल्लात -4, गिलगित और कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।